एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार के हाई कोर्ट ने भारत के राजनीति पे एक असर डालने वाले फैसले सुना दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पटना हाई कोर्ट के उस फैसले का जो जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे को हरी झंडी दे दी है। जी हां, पटना के उस फैसले ने लगता है राजनीतिक में बहुत बड़ा असर डालेगा। ये राजनीतिक पे नजर रखने वाले लगातार कहते चले जा रहे हैं और वर्तमान में जो ये फैसले हाईकोर्ट के नीतीश कुमार के फैसले के साथ जुड़ गई, यानी उनको राहत दे दी। और ये नीतीश कुमार के एक जो है बड़े फैसले के रूप में थी। वो चाहते थे कि बिहार की जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में उठे, लेकिन उन्होंने शुरुआत करने का बीड़ा बिहार से शुरू किया। जी हाँ, तो ये जातीय जनगणना की जो मांग है, और जब नीतीश कुमार का जब लालू यादव के साथ गठबंधन हो गई और जब सरकारें चली गई, जो सरकार चलने लगी, माफ कीजिए चलने लगी, तो इसकी कवायदें और मजबूत हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी इसके बड़े पैरोकार बताए जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सामाजिक आंदोलन और जातीय गुटबंदी के अगर कोई सूत्रधार पूरे भारत में है तो वो लालू प्रसाद यादव है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए और ये इनकार करने की बातें भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव भारत के राजनीति के वो स्तंभ है जो पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और दलितों के लिए एक लंबी आवाज की तरह, एक बड़ी आवाज और बड़ी मजबूत आवाज के रूप में उसको लोग देखते हैं। यही तो बात है कि जेल की यात्रा के बाद भी, लगातार जेल में रहने के बाद भी उसकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कभी कमजोर होती हुई नहीं दिखी। वो लगातार मजबूत होते चले गए, उनके विधायक चुनाव जीतते चले गए और लोकसभा से उनकी प्रतिनिधित्व होते चला गया। चाहे नीतीश कुमार से उसका गठबंधन हुआ तब भी, और जब उनका नीतीश का गठबंधन नहीं हुआ तब भी। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में थे और लालू प्रसाद का कांग्रेस से और दूसरे दलों से जब गठबंधन हुआ, उस वक्त में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उस वक्त में लालू प्रसाद यादव जेल में थे। तो यह बात सामाजिक आंदोलन और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव का जब इस जो जातीय जनगणना का जो समर्थन है, संभव है कि इस राजनीतिक जो फैसले हैं, मैं समझ लेता था ये फैसले इसलिए राजनीतिक है क्योंकि इसकी लंबी लड़ाई अभी बाकी दिखना अभी बाकी है। क्योंकि याद कीजिए 1990 के दशक की बात, जब मंडल कमंडल पे भारी होता हुआ दिखा, यानी मंडल कमंडल की जो राजनीति है, इसमें जो मंडल की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की जो मांग लालू प्रसाद यादव और साथ साथ नीतीश कुमार जो करते नजर आए, बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को असहज करने के लिए काफी थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि उनके कमंडल के जो कार्यक्रम है, यानी उनकी जो राम मंदिर और दूसरे जो मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उसके जवाब में मंडल की जो रिपोर्टें हैं, यानी मंडल कमीशन की जो बातें हैं, वो ज्यादा पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और दलितों को ज्यादा लुभाती है। और सारी बातें उस वक्त में फेल हो जाती है जब लोग जो है एक साथ गोलबंदी जो है, अति पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोग दलितों में, अल्पसंख्यक में जब गोलबंदी होती है तो धार्मिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, यानी सभी चीज पीछे छूट जाते हैं। ये 90 के दशक में लोगों ने देखा। इसी को लेकर आज राजनीति फिर गर्माहट में और फिर एक नई आयाम को के साथ जो है आगे बढ़ने की दिशा में जो है अग्रसर है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बिहार की राजनीति के बाद इसकी जो गूंज है दूसरे प्रदेशों में जाएगी? तो याद कीजिए आप अखिलेश यादव को, जब उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ योगी सरकार से इसकी मांग की कि बिहार के तरह उत्तर प्रदेश में भी जातीय गणना जो है कराई जाए, उसकी पार्टी लगातार इसकी मांग करते आ रही है। तो यह बात तो दबी जुबान पे कई राज्यों में उठी, लेकिन हिंदी प्रदेशों में ये जातीय जनगणना की जो जो मांग प्रशस्त हुआ हाईकोर्ट के द्वारा, ये एक लंबी इबारत लिखेगी, ये आने वाला समय में दिखेगा। संभव है कि जो नए गठबंधन विपक्षियों का इंडिया जो बना है, उसमें यह बात लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के द्वारा
लंबी तरीके से और बड़े जोरदार तरीके से उठाने की बात अंदर खाने से आ रही है। और एक वक्त था जब राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना को हरी झंडी देते हुए दिखे। तो यह बात समझ में आने लगी है कि आने वाला समय में जातीय जनगणना इंडिया का हिस्सा बन जाए तो ये कोई अचंभित करने वाली बातें बिल्कुल नहीं होगी। आने वाले समय में ये दिख सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जातीय जनगणना की जो फैसले हाईकोर्ट ने दिए वो एक राजनीतिक फैसले साबित होने वाले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा, ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये कोई हाईकोर्ट में इसके फैसले हो जाने से जो याचिकाकर्ता है वो खामोश तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले को हाईकोर्ट की तरफ रेफर करते चले गए। उन्होंने कहा कि आपको हाईकोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए। याद कीजिए, जब 4 मई को हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को झटका देते हुए जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे पर रोक लगा दी थी और अपने आदेश में कहा था कि जो अब तक जो 4 मई तक जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप सुरक्षित रखिए, लेकिन इसको आगे मत ले जाइए। उसके बाद नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब उस वक्त में भी सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा और उस याचिका को भी हाईकोर्ट ने रेफर कर दिया। जी हाँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आएगा ही, ये पहले से लोगों को जानकारी थी। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का तो मुहर लगना बाकी है, लेकिन आनन फानन में बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार और लालू यादव की सरकारें जो चल रही है, उन्होंने आनन फानन में ये फैसले की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट सभी डीएमओ को कर दिया और तुरंत जो है जाति जनगणना करने और आर्थिक सर्वे के काम को आगे बढ़ाने का आदेश निर्गत कर दिया। ये आनन फानन में तुरंत इसकी इंप्लीमेंटेशन इस बात की ओर संकेत करता है कि राजद और जो नीतीश की जदयू की जो सरकारें और कांग्रेस की वहां जो सरकारें हैं वो हर हाल में जल्दी से सर्वे कराना चाहती है। क्योंकि याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव का यह नारा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हो भागीदारी संभव है, ये उस कैप को भी टच करने की कोशिश करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे जो कैपिंग की है, बताया जाता है इसके कार्ड के रूप में इसी को पेश किया जाएगा कि जितनी जिसकी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी हो, इससे वो कैप टूट जाएगा, ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर रखने वाले कहते हैं। ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठती है और इसके क्या सियासी फायदे मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये बात उस वक्त में हावी हो जाता है कि जब ये फैसले आने पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले पर जब रोक लगाई गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बिहार के हैं, जिस तरह से जो है उनकी बयानबाजी हुई थी, और अब जो फैसले नीतीश कुमार के पक्ष में चले गए हैं तो उसकी जो बोलती बंद है, ये भी एक राजनीति माने पे समझा जा सकता है। वैसे तो उनके विजय सिन्हा जी इस मामले के फैसले का स्वागत किए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इससे ज्यादा जरूरी थी कि बिहार में करप्शन रोके। क्या जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे से करप्शन पर रोक लगेगी? ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आए। और उसके बाद यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आए कि करीब 500 करोड़ रुपए का जो खर्च इस पर आ रहा है उससे कोई फायदा जो है बिहार की जनता को नहीं मिलने वाला है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते चले गए। रही बात फंडिंग का, तो याद कीजिए, नीतीश कुमार अपने विधायकों को लेकर नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके आवास गए, उनके कार्यालय गए और उन्होंने इस बात को अपने जो जाति जनगणना है उसकी मांग को रखा और पैसे का डिमांड किया कि मैं वहां पर जाति जनगणना कराना चाहता हूं, आप हमको इसके लिए फंड मुहैया कराएं, यानी फंडिंग करें, केंद्र सरकार इसमें मदद करे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है इसको फंडिंग देने से इनकार कर दिया।
उसके बाद यह स्पष्ट होता चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ बताई जा रही है। ये कयास है। अब तो इस पे नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान तो आया नहीं, अमित शाह का बयान तो कभी आया नहीं, लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला असहज करती हुई दिखेगी। बहरहाल ये लंबी दूर की कड़ी है। तो 7 जनवरी 2023 से जब पूरे मकानों का सर्वे पूरा किया गया, उसके बाद जो है जो 15 अप्रैल से जो दूसरे चरण का यानी उस पर जातीय गणना और आर्थिक सर्वे का जब काम शुरू हुआ, तो 5 अप्रैल को ही इसके खिलाफ में जो हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया गया। अंदर खाने की रिपोर्ट रखने वाले बताते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के का हाथ है। यानी इसको रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को खड़ा की और उसके सहारे वो कोर्ट गई। तो सवाल यह खड़ा होता है कि उसके बाद जब कोर्ट ने 4 मई को जो रोक लगा दी थी और जो कयास का बाजार गर्म हुआ कि इसको हरी झंडी नहीं मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार सरकार को और लालू प्रसाद यादव को मानो एक तरह से नई जान डाल दी। तो देखना यह बाकी है कि इंडिया जो विपक्षियों गठबंधन है वो इसको कैसे लेती है। तो अभी इसकी बयानबाजी किसी पार्टी की किसी बड़े दल के नेता लोगों ने नहीं की है, आने वाले वक्त पर यह भी पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मंडल जो है वो कमंडल पर भारी हमेशा होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के कवायदे करने वाले कुछ लोग का यह भी कहना है कि भारत में जो जाति जनगणना है ये आपस में जातिवाद को बढ़ावा देने की बातें हैं, वो इत्तेफाक रखने वाली बातें नहीं है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कुछ मौखिक जो टिप्पणी की, वो यह स्पष्ट होता है कि वो स्वीकार करते हैं कि जातीय जनगणना सामाजिक ताना बोना में एक हिस्सा बन गया है, यानी इससे किसी को इनकार नहीं है और अचानक जातिवाद को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये सारी बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से बात लोग करते चले जाते हैं। ये कयासों का बाजार है। मैंने कहा ना कि राजनीतिक संभावनाओं की जहां खेल है वहां पर कयासों का एक बाजार भी है, जिस पर लोग अपने अपने राय कायम करते रहते हैं और अपनी बात कहते नजर आते हैं। बहरहाल लेकिन एक बात देखने की चीज जरूर है कि जातीय जनगणना वर्तमान की जो बिहार सरकार है उसके लिए एक संजीवनी का काम तो जरूर करेगी। तो ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।